बस दोनों पैर खोल करके ध्यान से करते हैं, रिलैक्स होने के लिए। एक में दोनों पैर एक साथ उठाना है, दो में छोड़ना है। चलिए, एक लाओ ऐसे ला दीजिए, ऐसे ही दोनों पैर से हाथ नीचे रहेगा। दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, पढ़ना ही है इसको। एक, दो, चलिए मैच पे करके अब नौका चलाना है। क्या चलाना है? नौका कैसे चलाते हैं? तो हाथ से ऐसे आगे चलाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ आगे करो। नाव चला रहे हैं, एक तालाब में, बहुत बड़े तालाब में, झील में है हम लोग। हमको छोटा छोटा नाव मिल गया, अपने अपनी नाव लेकर के हम आगे जा रहे हैं। बिना बाजार में आए ना वैसे, और आगे बढ़ रहे हैं इधर। चलिए आगे, अभी आगे जा रहे हैं। बहुत बड़ा झील है, बहुत बड़ा तालाब। ऐसे करो, ऐसे कि देखते चलिए करना भैया, ऐसे कर, ऐसे चलिए जा, ऐसे ऐसे अच्छा, ऐसे पूरा हाथ ऐसे। चलिए अब वापिस जाना है ना, वापिस जाने के लिए वापिस चलिए, वापिस वापिस वापिस। अच्छे से पेट का अच्छे से संतुलन होगा, पेट अच्छा रहेगा, पेट की चर्बी कम होगी, पैर भी मजबूत बनेंगे। ऐसे चलिए, चलो बैठो तो ऐसे। चलिए सावन में चलिए ऐसे उठाइए अपने आप पर। जिसको भूख नहीं लगती उसको भूख अच्छी लगेगी, शरीर मजबूत बनेगा। ऐसे उठाओ, हाँ बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया, हाँ बढ़िया, ठीक ठीक। शरीर मजबूत रहेगा, कंधे मजबूत रहेंगे। नहीं धीरे धीरे रुक जाएगा, कोई बात नहीं, जाम हो गए धीरे धीरे। चलिए रिलैक्स होकर के, हाँ चलिए शांति के साथ दोनों पैर छोड़िए, दोनों हाथ, दोनों पैर छोड़िए। एक बोलूंगा तो आगे जाना, तो पूरा सोना है। क्या करना है? ऐसे एक में आगे, दो में पूरा पीछे हाथ ऐसे करके जगह बना दीजिए। चलिए एक, सांस छोड़ते हुए आगे, चलिए चलिए चलिए। एक के लिए बहुत अच्छा है, एक की चर्बी दूर होगी। दो नीचे, एक सामने, दो सांसों के साथ करना है। सांस भरते नीचे, सांस में दो, सामने दो। चलिए चलिए चलिए, कंजूसी नहीं पूरा। हाँ एक, दो, ये दर्द है, दर्द नहीं कर पाए, ठीक से करो अच्छे से। ऐसे इतना शरीर को हल्का चलिए चलिए चलिए, हाँ बढ़िया बढ़िया करेंगे। चार जन्म लाके लगते चार करेगा। पांच मिनट कर दीजिए, सामने श्वास ऐसे करिए, बढ़िया पेट में ऐसे नर्सिंग बढ़िया बढ़िया करेंगे। ऐसे पैर से सुनाइए बढ़िया, लेकिन सांसों के साथ करेंगे। सांस लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए सामने आना। चलो करो 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 करो, हाँ बढ़िया बढ़िया। ऐसे सुना, फिर थोड़े पीछे लेट जाना है, फिर यही नानी याद आ जाएगी। रिलैक्स होकर के दोनों पैरों को खोलिएगा। क्या करना है? दोनों पैरों से खोल देना है। खोलिए, पहले दोनों पैरों से चलाते हैं अच्छे से।
चलिए हाँ चल तो गा तो चलिए अच्छे से चक्की चलाओ भैया चक्की चलाओ अच्छे से चलाना है कोहनी नहीं मोड़ना है चक्की चलाओ भैया चक्की चलाओ कोहनी नहीं मोड़ना है भैया कोहनी नहीं मोड़ना है कोहनी ऐसे मुड़ेंगे तो पेट में प्रभाव नहीं पड़ेगा बगैर कोहनी मोड़े पीछे जाना है चक्की चलाओ भैया चक्की चलाओ एक साथ चक्की में डालो चने का दाना चने को हम बनाएंगे बेसन उसे कोई नहीं बोलना है चने को हम बनाएंगे बेसन बेसन से मम्मी बनाएगी भजिया तो भजिया को खाएंगे गप 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 चलो चक्की चलाओ भैया चक्की चलाओगे तभी तो बेसन बनेगा ना तभी तो भजिया खाओगे चलो ऐसे अच्छे यार बार बार ऊपर नीचे मत हो 10 रुपये फाइन लगेगा दोनों तरफ से अगर 50-50 बार कर लेंगे तो रोज 1-1 इंच पेट अंदर जाते जाएगा तो कल नहीं आऊंगा चलिए आराम करिए थोड़ा सा हल्का से रिलैक्स तो सामान्य मन को चित्त को शांत रखते हुए ये सुनकर बॉस बोला तुम मेरी कुर्सी पर बैठो मैं तो अब ट्रेनिंग लेने भारत के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ डाउनलोड शेयर चैट सावधान थोड़ा सा अपने पूरे शरीर को खा लेना है जितना हो सकता है से जितना हो सकता है हाँ तो बढ़िया बढ़िया सुंदर ऐसे ना करा रहे चलिए सावधान रिलैक्स होकर के बैठिए स्थिर कोणासन का अभ्यास करना है स्थिर कोणासन के लिए दोनों पैर फैला लीजिए तो आज बता देता हूँ 4 अगस्त आदरणीय आचार्य जी का बालकृष्ण का जन्म दिवस है आज 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है अरे बढ़िया शुभ दिन मेधावी राजीवी चीनानाम दुखनाशका चीरायु राके भक्तस्य मातृ भक्तस्य बालका ओयारंपरोपकारी च पूज्यनाम पूजित सदा विद्वान गणपति नियोगी यशस्वी कुल दीपका क्या नाम है यशस्वी ज्येष्ठा के जन्म दिवस पर वेदों का आशीर्वाद उन्हें मिले गुरुओं का आशीर्वाद उन्हें मिले तो सब ऐसे मन से ऐसे पैरों को नीचे करिए और वर्तमान युग के धर्मचरी आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस है आचार्य बालकृष्ण जी तो देखते होंगे दुनिया के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक जड़ी को एक जड़ी बूटी को दुनिया के सामने लाया उनके साथ मिल करके और बताया कि उस जड़ी बूटी से क्या होता था पहले सब गुरु शिष्य परंपरा में ऐसे थे कि कोई जानता था दवाई ला के देता था बताता नहीं कौन सी दवाई है कौन सी पेड़ का है कौन से पौधे का है लेकिन आचार्य दिया बोले सब कुछ है सब जाने सब उसका उपयोग करें चल आसन का अभ्यास करेंगे और ऐसे एक पौधों को ला करके
उनका परिचय कराया। इसलिए आकर ये कौन है? हाँ, ये क्या? तो शंकर भगवान को चढ़ता है, ये वही जो नीचे में गिरता है, इसका सफेद कलर जैसे फूल निकलता है और बीच में केसरिया होता है, पारिजात। और क्या कहते हैं? दूसरे पैसे खोल लीजिए, क्या कहते हैं? हार श्रृंगार। हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा है शरीर के दर्दों के लिए, साइटिका के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। सर्वाइकल और साइटिका में इसका उपयोग मैंने कराया है, रिजल्ट मिला। क्या करना है? 5 से 7 पत्ते अच्छे से तोड़ करके उसको धो लेना है, 7 से 10 पत्ते, और उसको उबाल लेना है काढ़ा की तरह। उसको फिर पीना है खाली पेट। ये पत्ता है साइटिका, यहाँ से जो कमर से जब चलो तो यहाँ तक, उसके लिए बहुत अच्छा। ये साइटिका के लिए उसको कहते हैं हार श्रृंगार, पारिजात का वृक्ष। हो गया। रात में इसके फूल नीचे गिरते हैं, शंकर जी में चढ़ते हैं। तो बाकी फूल नीचे गिर जाए तो उसको नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन पारिजात को चढ़ाया जाता है। कई जगह इसको रात रानी भी कहते हैं, कई तो नाम रहते हैं। तो इसके कोमल कोमल 7 से 10 पत्ती लेकर के आप तो उबाल करके साइटिका और सर्वाइकल या कहीं पे भी दर्द है, कहीं पे सूजन है, तो बहुत अच्छा ये उपयोगी होता है। शरीर के टॉक्सिन को भी दूर करता है, बहुत सारे उपयोगी है। क्योंकि एक मंत्र आता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोध्या पुरुषो नास्ति योज कचरा से दुर्लभ। तो मतलब है, पहले पूर्ण क्रिया नहीं बताता हूँ। अभी कौन सा मंत्र बोला? अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्यम पुरुषो नास्ति योज कचरा से दुर्लभ। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है अनाज क्या से ज्ञानी क्या तक, इससे मंत्र नहीं बनता, बनाने वाले की जरूरत है। और ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको अच्छे से कोई भी काम नहीं आता है, खोजने वाले की जरूरत है। सब उसको आदमी बना देते हैं। गली नुक्कड़ में पड़े हुए को उठा करके अच्छे से उंगली मार जैसे डाकू को संत बनाने वाले भी हमारे पास थे। वाल्मीकि जी पहले क्या थे? डाकू थे ना। वाल्मीकि जी भी पहले डाकू थे, लेकिन उनको सुधार करके क्या बना दिया गया? संत बना दिया। उनका नाम ले रहे हैं। तो अयोग्य पुरुषो नास्ति, गली नुक्कड़ में बैठे हमारे बच्चों को हम लोग नहीं पहुंच पाते, इसीलिए गलत आदमी तो उनको गलत संगत में ले जाते हैं। हमको पहुंचना, अगर समाज की जिम्मेदारी हम मानते हैं तो हमें पहुंचना पड़ेगा, और उन बगैर दिशा के युवाओं को, बच्चों को, बच्चियों को सही मार्ग पे चलाना पड़ेगा। चलिए वज्रासन में बैठिएगा। और बता रहा था क्या? अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य नास्ति मूल मनोषधम। इतने सारे जितने भी हम जिसको हाथ खोल बोल देते ना, उसको औषधि के जानकार उसकी औषधि गुणों को उपयोग करते हैं। दूबी का घास से लेकर के नीम के पत्ते, नीम के पत्ते से लेकर के गुड़हल के पत्ते, गुड़हल के पत्ते से लेकर के गिलोय, जानते हैं गिलोय बहुत अच्छा होता है बुखार के लिए। श्वास भरते हुए चाहिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां जमीन पे, कोहनियां जमीन पे, माथा जमीन पे। बाहर करते ऊपर आइए, हाथ ऊपर रखिए, ऐसे ऊपर रखिए। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। व्यायामात्मक हम करेंगे, गति है सत्सासन। रोक करके करते हैं, आधा रोक करके करते हैं, ऊपर आ जाइए, फिर पूरा रोक करके करते हैं। सर तभी आप 3 वीडियो की सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। तो कभी भी किसी को साइटिका की प्रॉब्लम हो या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो या कमर के दर्द की प्रॉब्लम हो, शरीर में कहीं दर्द सूजन हो, तो उसका उपयोग करें। और शरीर में दर्द क्यों होता है? वात बढ़ जाता है, शरीर की मालिश करें।
बात वाली चीजें ना खाए रात में। क्या है रात में? राजमा, छोले, चना, गोभी और पत्ता गोभी। रात में ज्यादा बेसन चीजें, मैदा की चीजें, ये सब बात बढ़ाता है शरीर में, स्रोतक में जा करके जाम हो जाता है। जहां पे भी जाम होगा वहां पे दर्द होगा। तो इससे अच्छा है कि इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। दूर रहेंगे तब फायदा है। तो एक एक हमारे आसपास के वृक्षों को पहचानना है। हमें दवाइयों की ओर नहीं भागना है, प्रकृति की शरण में आना है। चलिए रिलैक्स होकर के दोनों कमर को और तुलसी के वृक्ष का उपयोग करना है। तुलसी के पत्तों को रोज धो करके तो आप अपने बर्तन में डाल दीजिए। जैसे ही पानी भरते हैं, पानी छान करके भरिए, उबाल करके रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। उससे दुनिया में बड़ा शुद्ध पानी कोई नहीं है जो उबाल करके रखा हुआ उसको ठंडा करिए उसमें। उसके बाद तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, वो पानी आपके डिटॉक्स वाटर बन जाएगा, शरीर को शुद्ध रखेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। ऐसे है। और गिलोय तो आप जानते हैं, गिलोय की जो जड़ है वो जो रोज पिएगा गिलोय, उसे कभी सर्दी खांसी बुखार नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा? सर्दी खांसी बुखार एलर्जी नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, पेट के रोग नहीं होंगे और शरीर मस्त रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। चलिए सावधान, धीरे से रिलैक्स होकर के अब श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सांस लेते हुए 1 2 1 2। श्वास भरते हुए नीचे लाइएगा, श्वास छोड़ते हुए। श्वासों के साथ पूरा जीवन टीका है। जिसका श्वास रुका उसका काम तमाम। इससे क्या होता है? भस्त्रिका प्राणायाम करने से रोग प्रतिरोध, चलिए करते रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, फेफड़े के रोग दूर होंगे, दमा, अस्थमा, कफ, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस आदि सभी ठीक होगा। निमोनिया ठीक होगा। निमोनिया कभी होगा नहीं। ऐसे करने वाले ऊपर से हाथ लाना है, ऊपर ही छूना है, पीछा नहीं करना, ऊपर चलाइए। ऊपर ब्रह्मांड में मौजूद ब्रह्म तत्व से मंगना है, ब्रह्म वर्चस्व जिसको कहते हैं। तो नीचे संकल्प के साथ जब हम करेंगे कि शुद्ध ऑक्सीजन हमारे लिए आ रही है, हमारी बीमारियां जा रही, तो देखिए आपका बीमारी ऐसे हो जाएगा। और ऐसे ही कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो, मातृ देवो, पितृ देवो। चलिए रिलैक्स होकर के अब थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करके रिलैक्स होकर एक एक श्वास इसके साथ एक एक श्वास अंदर ले जाएंगे तो पेट कभी खराब नहीं होगा, डायबिटीज कभी नहीं होगी, शुगर की बीमारी कभी नहीं होगी, कैंसर कभी नहीं होगा, चेहरे पे चमक रहेगी, शरीर के सेल्स अच्छे रहेंगे, ऑक्सीजन अच्छे रहेगा, कोई भी रोग नहीं। धीरे धीरे करना है, पेट अंदर रहेगा। 1 सेकंड में एक बार पेट अंदर ले जाने का अभ्यास, नाक से श्वास छोड़ने का अभ्यास। नाक से श्वास छोड़ना कपालभाति कहलाता है। कपाल मतलब ये एरिया, कपाल चेहरे पे चमक आएगा, वो एक हो जाएगा, एक तेज जाएगा। हीमोग्लोबिन का जो लेवल डाउन रहता है वो बढ़ेगा, पाचन तंत्र ठीक रहेगा, सप्त धातुओं का पोषण होगा, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सबका निर्माण होगा। सभी धातुएं मतलब सभी विटामिन, सभी मिनरल्स, सबकी पूर्ति कर देता है कपालभाति प्राणायाम। बस निष्ठा पूर्वक, लगन के साथ, समय के साथ समय दीजिए और श्रद्धा के साथ करना है। ऐसे नहीं आलस्य के साथ 10-20 बार करे, छोड़ना यार, फोन करे, दवाई खा के काट लेंगे। ऐसा जब आपके ऊपर विश्वास रहेगा तो आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। लेकिन आप विश्वास के साथ करिए। श्वास छोड़ना है बेटा, श्वास छोड़ना है, देना नहीं, धीरे धीरे।
ऐसे आपसे श्वास छोड़िए। ये बहुत अच्छा है, आपके पेट कभी खराब नहीं होंगे, पेट में दर्द नहीं होगा, पेट में कृमि नहीं होगी, अल्सर कभी नहीं होगा। लेकिन भोजन भूख से कम खाना है। अगर 5 रोटी के लिए भगवान ने आपका पेट डिजाइन किया है, 3.5 रोटी खाइए और बाकी को हवा और पानी के लिए रखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम सभी बाजार गए ना भेल बनाने, भेल खाए ना, भेल कौन कौन नहीं खाया, सब खाए। तो भेल बनाते हैं एक बर्तन में, अब उस बर्तन में रखे इसे एक बर्तन में, अब उसमें सब डाले, अब उसको खिलाने के लिए जगह तो चाहिए ना, अब पूरा भर देंगे पेट, अब उसके बाद उसमें पानी डालेंगे और उसके बाद घुमाएंगे तो फेंका जाएगा ना बाहर, वैसे ही होता है। अब इसमें तो फेंकाने का है, अब इसमें फेंकने का जगह ही नहीं है, तो वो हिला नहीं पाता, पेट जो एसिड निकलता है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, तो जितने को कर पाता उतने को करेगा, बाकी पूरा सड़ता है। ओवर ईटिंग जब हम करते हैं सबसे खतरनाक है अत्यधिक भोजन करना, क्योंकि वो पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो वही कोलेस्ट्रॉल बनेगा, वही ट्यूमर बनेगा, वही कई सारे कारण होते हैं बीमारी। तो इसलिए निरंतरता से कपालभाति करिए, मन आपका शांत रहेगा, मन सकारात्मक विचारों में लगेगा, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, अच्छा संगीत सुनिए। 5 मिनट का अभ्यास कम से कम, कोई भी आसन है कम से कम 1 मिनट करिए, कोई भी प्राणायाम है कम से कम 4 में 5 मिनट करिए। चलिए निरंतरता से लगे रहना है, संकल्प के साथ अपने आसपास के जो औषधियां हैं उनको ढूंढना है। जैसे हम कड़ी पत्ता लाते हैं, वो बालों के लिए अच्छा है, वजन घटाने के लिए अच्छा है और मधुमेह के लिए अच्छा है, उसको हम सिर्फ तड़का लगाने के लिए कड़ी पत्ता का उपयोग करते हैं, मीठा नहीं करते, लेकिन वो बहुत ही अच्छा उपयोगी चीज है, पाचन में सुधार करता है। तो जानना है, जाने बिन होई नहीं प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। अध्ययन जरूर करें, आपके यहाँ जो पुस्तक है उसका अध्ययन करें श्रद्धा के साथ, आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा। योग को पढ़िए, आयुर्वेद को पढ़िए, सदग्रंथों को पढ़िए, रामायण गीता महाभारत को पढ़िए। धीरे 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 5 मिनट हुआ नहीं हो, छुट्टी की बारी आ गई, घंटी बजाओ भैया, छुट्टी करो। सुबह उठ करके जो शरीर में सुस्ती आती है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो एक आध दिन ईशानी शक्ति के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में तो जानते हैं। तो सावधान दोनों पैरों को खोल करके अच्छे से खोलिएगा। सिंहासन का अभ्यास गले के लिए, थायराइड के लिए, गले के संबंधित सारे रोगों के लिए, स्वर तंत्र को ठीक करने के लिए, स्वर भंग को ठीक करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है थायराइड ठीक हो गया तो व्यक्ति की समस्या ऐसी ठीक हो गई। ये आपको पॉइंट बताया, ये अंगूठे के नीचे, अंगूठे से जो बनाया है एरिया उसको दबाना है, दोनों हाथ को नीचे ले जाना है और सकारात्मक ऊर्जा के साथ, विश्वास के साथ सिंहासन का अभ्यास करना है। 3 बोलते ही जोरदार भगवा की तरह दहाड़ना है। चलिए 1 2 3। भगवान ने दृष्टि जाती। चलिए हास्यासन का अभ्यास करते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन को बिताना है। चलिए 3 बोलते ही अच्छे से हंसना है। क्या करना है? हंसना है। चलिए 1 2 3। और भैया एक तो कल कितने प्रकार का हंसते हैं उसको बताना, लिख के रखना, आज लिख के लाना ना।
खाने से नहीं बने। डायरी में। हाँ, डैडी में डायरी ऐसा ला। कल बताना ना। चलिए सावधान। ये ना मैं वहां से लेकर आया था 20 रुपए की, तो पैसे तो मैंने उसको दे दिए हैं। इसका टेस्ट मेरे को पसंद नहीं आया, मैं दूसरी वाली लेने जा रहा हूँ। आप इसको क्या करो, आराम से पीते पीते जाना, ठीक है? कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है? बाय। ये लो ढक्कन भी रख लो आप इसका, ठीक है? ऐसे ठीक लीजिए। ओम शांति शांति ठीक है, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं दारू को हाथ में नहीं लगाऊंगा और देखूंगा। चलिए शांति के साथ रिलैक्स हो जाइए। कुछ समय अभ्यासों को अनुलोम विलोम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अनुलोम विलोम कराएं। अनुलोम विलोम करेंगे। चलिए आराम आराम से धीरे धीरे रिलैक्स होकर के एक एक नासिका से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ना। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। बाई नासिका से श्वास लेना है, दाहिने से श्वास छोड़िएगा। भारत के इतिहास में कई ऐसी इमारतें और पुल हैं। आराम आराम से बाई नासिका से श्वास भरते हुए दाहिने से श्वास छोड़ना है। आज हम आपको एक इधर से उधर से लेना है। रहस्यमयी पुल की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे आज से लगभग पौने 200 साल पहले अपने आसपास के इस पुल की सबसे जड़ी बूटियों का संकलन करना है कि कौन कौन सी औषधि या कौन कौन कुछ मेहनत करनी है, कुछ घर से निकलना है, जिसके ऊपर से गाड़ियां नहीं दिशा देना है सबको। बहती है। कल्पना कीजिए कि आप एक पुल के नीचे खड़े हैं और आपके सामने एक नदी बह रही है तो और आज मैंने देखते हैं तो पुल के ऊपर भी शादिका के लिए बताया था कि से बह रही होती है। हार श्रृंगार का जो पत्ता होता है अतरौली में बने काली नदी के फूल आइएगा, उसमें सफेद सफेद फूल होते हैं। अनुलोम विलोम करते रहिए और बीच में जब अंग्रेजों को सिंचाई क्या रहता है, नहर का निर्माण करना था, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी बीच में रहता है नहर के रास्ते में सतरंगी कलर का, जिसको ऑरेंज कलर का हम बोल सकते हैं, बॉर्डर रहता है उसके फूल में। नदी के पार रात रानी भी कहते हैं, हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी। बहुत अच्छा है। पूरी तरह तबाह हो जाता 7 से 10 पत्ते उबाल करके खाली पेट लेना है। साइटिका के लिए अच्छा है, कमर के दर्द के लिए अच्छा है, सर्वाइकल के लिए भी अच्छा है। ऊपर एक मजबूत पत्थरों बुखार को भी ठीक करेगा, कृमि को भी ठीक करेगा, कफ को ठीक करेगा, खांसी को ठीक करेगा और बहुत सारे रोग। नदी बहेगी और ऊपर इंसानों द्वारा बनाई ला करके सीधे उपयोग नहीं करना है। बाहर में रहता है, धूल मिट्टी लगे रहते हैं, तो उसको अच्छे से धोना है। नहीं हुआ करता था। इस विशाल पुल को आपस में जोड़ने के लिए गिलोय का उपयोग करिए। बेल के कूदे और गिलोय के उपयोग से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। दिन रात एक करके इस अजूबे को तैयार किया। जब यह पुल बनकर तैयार हुआ तो लोग इसे देखकर दंग रह गए। आज इस बात को लगभग 200 साल आराम आराम से करना है, संकल्प के साथ करना है कि बाई नासिका से शुद्ध ऑक्सीजन अंदर है, दाहिने से और मौसम के न जाने कितने थपेड़े इस पुल ने झेले, लेकिन अंग्रेजों की बेहतरीन इंजीनियरिंग का यह नमूना आज भी बिना एक खरोंच के पूरी
मजबूती के साथ सीना ताने खड़ा है। आज भी इसके ऊपर से लाखों लीटर पानी हर रोज बहता है, जो हमारे देश के खेतों को सींचता है। यह पानी वाला पुल आज भी इस बात का गवाह है कि जब इंसानी हुनर और मजबूत इरादे एक साथ मिलते हैं तो इतिहास में ऐसे ही कभी न मिटने वाले अजूबे जन्म लेते हैं। आराम आराम से। तुलसी के पत्तों का उपयोग बताया था कि आप अपने पानी में कोई बोतल ले जाता है तो उसमें 2-4 पत्ते तुलसी के रख दीजिए धो करके, और उसके गुण आपको मिलते रहेंगे। उसको रखिए 1-2 मिनट, उसके बाद दिन भर पीते रहिए तो आपको एंटीबायोटिक मिलते रहेगा, एंटी एलर्जिक मिलते रहेगा। आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं शरीर में। त्वचा रोग हो रहे हैं तो नीम की पत्तियों का उपयोग करिए। आज 4 अगस्त आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिन है। इनके जन्मदिन को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आचार्य जी ने वह काम किया है, भारत के ऋषि मुनियों की देन को आगे बढ़ाया और टीवी में आकर के प्रत्येक औषधि को पहचान कराया, उसके गुण क्या है, उसके क्षेत्र के हिसाब से नाम क्या है ये बताया। एक एक औषधियों के बारे में बताया ताकि कोई रोगी, स्वस्थ भारत का जो मिशन है, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, संस्कारवान भारत को जो नींव रखी गई है उसमें हम आगे बढ़ सकें। जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम, सदाबहार के जो फूल होते हैं उसकी पत्तियां, फूल भी मधुमेह में उपयोगी। देखिए छोटी छोटी चीजें हमारे पास है। मैंने एक मंत्र बताया ना, एक दोहा, लोग अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोध्या पुरुषो नास्ति योजे कस्त्रापि दुर्लभ है। मुझे घर तक छोड़ने के लिए। अरे नो प्रॉब्लम है, तू ही ना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बाय। चांदनी, चलिए 5 मिनट का अभ्यास हमने अनुलोम विलोम कर लिया। अब हम करेंगे 5 बार भ्रामरी प्राणायाम और 5 बार ओंकार का उच्चारण, जिसको हम उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। उसके बाद शांति पाठ अभ्यास करेंगे। फिर गाने को सुबह देखने के लिए मानते मुझे पता है क्या बोलना चाहता है, बोलना। चांदनी, तो अभी सो जा, मैं कल सुबह बोलता हूँ। हरीश, देख चांदनी, तेरे को बुरा लग जाएगा। अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे बुरा नहीं लगेगा, बोलना। चांदनी, सुन, 2 प्लेट पानी पूरी खाया था ना, उसका पैसा मैंने दिया था, तूने मुझे जीपे पानी पूरी का पैसा? हाँ। क्यों दिखाओ, कितना? 220। चल निकल।
कुछ ओमकार के उच्चारण को करेंगे। मन ही मन आती और जाती श्वासों पर ध्यान देना है। फिर धीरे से दोनों हाथों को फिर से घर्षण करते हुए जोरदार आंखों पे चेहरे पे लगा करके धीरे से आंख खोलेंगे। फिर हम बढ़ते हैं इसके सूत्रकर्षमापन की ओर। करेंगे हम शांति पाठ का अभ्यास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते